तो आपने मुझसे कई बार सुना होगा कि स्टार्ट साइकोलॉजिकल मार्केटिंग अगर आप एक्चुअल में यूएस एफिलिएट मार्केटिंग इन द रिजल्ट जनरेट करना चाहते हो। तो फाइनली आज मैं एक ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आ गया हूं जहां पर आपको इन डेप्थ में ये आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअल में साइकोलॉजिकल मार्केटिंग होती क्या है। समझ गए? रियल एग्जांपल्स के साथ मैं आपको बताऊंगा कि साइकोलॉजिकल मार्केटिंग का अभी तक कैसे पार्ट बनते हुए आए हो। राइट, साइकोलॉजिकल मार्केटिंग से आपने अपने कैसे डिसीजंस को चेंज किया है, साइकोलॉजिकल मार्केटिंग का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है अगर आप एक्चुअल में अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करना चाहते हो और वो भी रेगुलर बेसिस पर। ठीक है, वो सारी चीजें यहां पर मैं डिस्कस करने वाला हूं। आई होप आपको वीडियो अच्छी भी लगेगी, समझ में भी आएगा और कुछ नया आपको सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले समझते हैं कि साइकोलॉजिकल बेस्ड मार्केटिंग होती क्या है। देखो, ऑन अ सिंपल बेसिस साइकोलॉजिकल मार्केटिंग होती है कि आप एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना रहे हो जो कि आप अपने यूजर को यानी अपने बायर को दिमाग में रखकर उसकी स्ट्रेटेजी आप प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, मतलब पहले आपने अपने बायर को इन डेप्थ में समझ लिया, आपने अपने प्रोडक्ट को इन डेप्थ में समझ लिया एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना रही हो जो कहीं ना कहीं उनको साइकोलॉजिकली ट्रिगर करेगी। इन अ सिंपल वर्ड्स अगर मैं बात करूं तो साइकोलॉजिकल बेस्ड मार्केटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम कस्टमर्स के दिमाग की साइकोलॉजी समझकर उनको प्रोडक्ट या सर्विस बाय करने के लिए मोटिवेट करते हैं। समझ गए? कस्टमर क्या सोचता है, क्या फील करता है, क्या उसके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है, उस बेस पर उन्हें इन्फ्लुएंस करना, दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल मार्केटिंग। ठीक है, तो यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि एक्चुअल में साइकोलॉजिकल मार्केटिंग होती क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इस चीज को कैसे डिजाइन किया जाता है। ठीक है, और अगर थोड़ा सा इन डेप्थ में जाकर अगर मैं आपको और बताता हूं इस चीज के बारे में, ठीक है, ये एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है जिसमें लोगों के इमोशंस, बिहेवियर, थॉट प्रोसेस को टारगेट करके उनसे डिजायर्ड एक्शन करवाया जाता है। राइट, डिजायर्ड एक्शन का मतलब हो गया आप कोई अपना प्रोडक्ट परचेज करवा रहे हो, उनसे लीड कलेक्ट कर रहे हो, आप कोई वीडियो शेयर करने के लिए बोल रहे हो, वीडियो पे कमेंट करने के लिए बोल रहे हो, किसी भी तरह का एक्शन अगर आप करा रहे हो, दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल बेस्ड मार्केटिंग। इन अ सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको बात करूं तो, और ये जो स्ट्रेटेजी होती है ह्यूमन साइकोलॉजी के प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है। राइट, जैसे कि फियर हो गया, आपका ग्रीड हो गया, ट्रस्ट हो गया, आपका क्यूरियोसिटी हो गई, स्केरसिटी हो गई, प्लेजर हो गया। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं बेसिकली। ठीक है, और इसके पीछे की साइंस क्या है ना, पहले आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हर ह्यूमन डिसीजन का ना 90 to 95% हिस्सा सबकॉन्शियस माइंड में होता है। इसका मतलब ये होता है लोग ज्यादा डिसीजंस इमोशनली लेते हैं और बाद में उसको लॉजिकली जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, अब इसका भी एक रियल एग्जांपल मैं आपको बताऊं। आपके जितने भी आईफोन यूजर्स हैं ना, आप उनके पास जाओ, मोस्टली जितने भी आईफोन यूजर्स हैं, ठीक है, उनसे पूछो आपने आईफोन क्यों लिया था। मोस्टली लोगों ने सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ करने के लिए लिया होगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, उनको फीचर्स के बारे में इतना आइडिया भी नहीं होगा, बट वो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, तेज चलता है, हैंग नहीं होता, ये इसमें ये सॉफ्टवेयर सही है, इसका प्रोसेसर सही है। जहाँ अगर लोगों को खाली कॉलिंग का भी काम है ना, जस्ट कॉल पिक करना है, कट करना है, वो लोग भी आईफोन लिया हुआ है। उसका रीजन क्या है? रीजन क्या है? शो ऑफ, दैट्स इट। अगर मैं ऑनेस्टली आपको इस चीज का मैं रियल एग्जांपल दूं, लेकिन वो इस चीज को भी जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे लॉजिकली, क्योंकि उन्होंने परचेज करने के लिए इमोशनल डिसीजन लिया, अब वो लॉजिकली उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, और यही एक्चुअल में होता है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ प्रूवन साइकोलॉजिकल मार्केटिंग की टेक्निक्स आपको बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। नंबर 1 इज फोमो। फोमो का मतलब क्या हुआ? फियर ऑफ मिसिंग आउट। देखो, फियर ऑफ मिसिंग आउट का मतलब ये है, अब इसका भी एक रियल एग्जांपल देता हूँ बेसिकली। देखो, जब आप Amazon, फ्लिपकार्ट, जोमेटो पर फ्लैश सेल्स चलती हैं तो आप फोमो का हैवली यूज होता है बेसिकली। ठीक है, काउंटडाउन टाइमर्स भी इसी प्रिंसिपल के बेस पर होते हैं। अगर आपको दिखता है कि Amazon पर कोई सेल चल रही है, फ्लिपकार्ट पर कोई सेल चल रही है, जोमेटो पर कोई सेल चल रही है, तो आप इंस्टेंटली बाय करने की तरफ जाते हो अगर आपको एक्चुअल में प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फोमो ट्रिगर हो रहा है कि यार ये डील निकल ना जाए मेरे हाथ से। तो यू विल हैव टू क्रिएट अ फोमो विद योर प्रोडक्ट। ठीक है, जहां पर आप एक ऐसा फोमो क्रिएट करो जो आपकी ऑडियंस खोने से डरे कि यार ये ऑफर मुझे मिस आउट तो बिल्कुल नहीं करना है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मैं लेट सपोज आपको बोलता हूं कि आप में से 5 लोगों को मैं साइकोलॉजिकल मार्केटिंग पर्सनली अपने साथ बैठ के सिखाऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, लेकिन अगर आप अभी जाकर इस वीडियो को मेरी शेयर करते हो, तो एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, तो आप करोगे नहीं करोगे, आपको वो भी विद इन अ मिनट के अंदर, तो आप 100% 1 मिनट के अंदर ये चीज कर लोगे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये चीज खोने का डर होगा। तो इस तरह कोई आपको ऐसा एक ऑफर क्राफ्ट करना पड़ेगा जहां पर लोग उसको खोने से डरे। समझ गए? तो इसका रियल एग्जांपल भी मैंने आपको बता दिया, किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो वो भी मैंने आपको बता दिया। सेकंड, सोशल प्रूफ। देखो, आज के टाइम पे हर एक बंदा सोशल प्रूफ मांगता है भाई।
अगर आप कोई एक प्रोडक्ट सेल करने के लिए जा रहे हो ना, पहले वो देखेगा कि इस प्रोडक्ट को कितने लोगों ने यूज़ किया, उसका बेनिफिट उन लोगों को क्या मिला हुआ है। अगर आपके पास में सोशल प्रूफ नहीं है, इसका मतलब यह है कि आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होने वाला है। सिंपल सी चीज़ है। अगर मैं आपको अपना डैशबोर्ड शो नहीं करूँ लेट सपोज, तो आपको कैसे पता लगेगा कि मैंने एक्चुअल में एफिलिएट कमीशन जनरेट किया है? बिकॉज यू ऑल्सो वांट अ सोशल प्रूफ, राइट? आपको पता चला, डेट इज द रीजन यू ट्रस्ट ऑन मी कि यार ये बंदा एक्चुअल में कर रहा है। डेट इज द रीजन कि आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो यहाँ पे। समझ गए? अब इसका रियल एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ। नेटफ्लिक्स यूज करते हो, उसमें ना टॉप 10 ट्रेंडिंग टुडे लिख के पूरी लिस्ट आती है। तो अगर कोई बंदा, देखो सिंपल सी चीज़ है, मैं देखने जा रहा हूँ, उसको बफर करे जा रहा हूँ इनसे जाके नेटफ्लिक्स को कि उसमें एक्चुअल में मुझे क्या देखना है क्या नहीं देखना है, कोई अच्छी चीज़ मुझे मिल जाए। तो यहाँ पर नेटफ्लिक्स बेसिकली क्या कर रहा है, उसने मुझे 10 सीरीज़ दे दी कि आज के दिन ये ट्रेंडिंग में चल रहा है इंडिया के अंदर। और आप इस चीज़ को नोटिस कर लेना, ये 10 जो ट्रेंडिंग्स होती है ना, ये हर मोबाइल में अलग अलग होगी ऑन द बेसिस ऑफ के वो पर्सन जो नेटफ्लिक्स यूज़ कर रहा है, इसका अकाउंट है, उसके टेस्ट के ऊपर बेसिकली उसके। तो ये भी एक तरह से साइकोलॉजिकल मार्केटिंग है। पॉइंट समझ रहे हो? तो इसके कहीं ना कहीं हो सकता है आप भी टारगेट हुए हो। समझ गए? तो आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर समझ में आ गया हो। ठीक है, अब देखो सिंपल सी चीज़ है, तो नेक्स्ट चीज़ आपको बताने वाला हूँ, डेट इज़ कि जो पर्सन होता है ना, वो देखने में बिलीव रखता है। अगर आपको लेट सपोज मान के चलो, आपने किसी को बोला है कि यार आई हैव अ मेडिसिन जो कि 15 दिन में डायबिटीज़ रिजर्व कर देगी, जो कि 15 दिन में डायबिटीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर देगा, ख़त्म इन द सेंस कि नॉर्मल कर देगा बिल्कुल। ठीक है, तो उसका प्रूफ आपके पास क्या है, लॉजिकली भी, ठीक है, और फैक्ट्स भी उसके क्या है, क्यों वो 15 दिन में कम कर पा रहा है, उस चीज़ का आपको पूरा प्रूफ देना पड़ेगा। एंड देन उस प्रूफ को कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट करना पड़ेगा सबकॉन्शियस माइंड से जाके कि भाई तेरा भी ये चीज़ डेफिनेटली जाके सोल्व हो सकती है। तो आपको जो साइकोलॉजिकल मार्केटिंग का यूज़ करना है ना, वो आपको 3 तरह से करना है बेसिकली। आप अपनी ईमेल लिस्ट के लिए इसको यूज़ करना स्टार्ट करो। नई ऑडियंस जब आप एक्वायर कर रहे हो, उसमें आप इसको यूज़ करना स्टार्ट करो। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आपको अपना बैकएंड प्रोडक्ट सेल करना है, तो जब आप इसको यूज़ करना स्टार्ट करो। एंड आई कैन अश्योर यू कि आपको बड़ा मजा आएगा इसको एग्जीक्यूट करते हुए। जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे रियल टाइम में, आप इसके रिजल्ट्स भी देख पाओगे। समझ गए? तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, कुछ नया आपको सीखने को मिला हो। अगर इस तरह की और वीडियोस आप देखना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। वीडियो कैसी लगी है वो भी मुझे बताना। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि इस तरह की रेगुलर वीडियोस मैं लाने वाला हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।